मित्रों, महाभारत का युद्ध पौराणिक काल का सबसे भयानक और भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में शक्तिशाली अस्त्रों के अलावा ऐसी कई रणनीतियां भी अपनाई गई थी जो शत्रु खेमे को बहुत परेशान करती थी, और उन्हीं में से एक था चक्रव्यूह। इसी चक्रव्यूह में फंसकर शूरवीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसे कम ही योद्धा हुए हैं जिनको इसे भेदना आता था। तो आइए मित्रों, मिलकर जानते हैं कि क्या था इस चक्रव्यूह का रहस्य। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत में युद्ध के कई व्यूहों का वर्णन मिलता है। मित्रों, ये व्यूह और कुछ नहीं बल्कि सेनापतियों का अपने योद्धाओं और सैनिकों को एक विशिष्ट स्थान पर खड़ा करना होता है, और इसे ही व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह आक्रामक और सुरक्षात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इन सभी व्यूहों की रचना इस प्रकार से की जाती है कि यदि युद्ध में कोई बड़ा योद्धा या फिर सेनापति शहीद हो जाए तो उसकी जगह दूसरा सेनापति लेता है और व्यूह को फिर से बनाता है। किसी भी व्यूह रचना का नामकरण उसे आसमान से देखे जाने पर वो किस प्रकार का दिखाई देता है उसके नाम पर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर गरुड़ व्यूह को आसमान से देखें तो सभी सैनिक गरुड़ पक्षी के आकार में खड़े दिखाई देंगे। वहीं चक्रव्यूह ऐसी सैनिक संरचना होती है जिसका आकार व प्रकार सैनिकों की संख्या और सेनापति की योग्यता पर निर्भर करती है। माना गया है कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को घेरने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मित्रों, इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी दुश्मन योद्धा अगर इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता या फिर किसी भी सैनिक को मारकर अंदर घुसता तो एकदम ही दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता। चक्रव्यूह की रचना में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती हैं। चक्रव्यूह की पहली पंक्ति में सभी सैनिक निरंतर रूप से घूमते रहते। इस पंक्ति में सामान्य एवं कम युद्ध कौशल वाले सैनिकों को रखा जाता। यदि इस पहली पंक्ति में विरोधी सैनिक या योद्धा किसी सैनिक को मारकर घुस जाता तो उसकी जगह पर तुरंत कोई दूसरा सैनिक खड़ा हो जाता। चक्रव्यूह की दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के मुकाबले थोड़े बेहतर और अच्छे युद्ध कौशल वाले सैनिकों को तैनात किया जाता, और सिर्फ दूसरी ही नहीं, चक्रव्यूह की छठी पंक्ति में भी काफी बेहतर और युद्ध कौशल में निपुण सैनिकों को ही तैनात किया जाता था। इसी तरह सैनिकों और योद्धाओं से भरते हुए चक्रव्यूह की अंतिम और 7वीं पंक्ति में बड़े बड़े बलशाली और ताकतवर योद्धा तैनात होते, ताकि कोई 7वीं पंक्ति तक अगर आ भी जाए तो इसे चक्रव्यूह में फंसकर वो वापस जिंदा ना जा पाए। इसीलिए कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपने चक्रव्यूह की 7वीं पंक्ति में अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े महारथियों और महाबलशाली योद्धाओं को खड़ा किया था। युद्ध में इस चक्रव्यूह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितना मायने इसके अंदर प्रवेश करना रखता है उतना ही इसे भेदना और इससे बाहर निकलना भी। यदि आप इसको भेदने में सक्षम नहीं तो इसमें प्रवेश आत्महत्या के समान ही माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चक्रव्यूह को वही योद्धा भेद सकता है जो युद्ध नीति के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर हो। मित्रों, युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी इस चक्रव्यूह के 6 चरण तो पार कर लिए थे, लेकिन जब वो 7वें यानी कि आखिरी चरण में पहुंचा तो वो चारों ओर से घिर चुका था। इसके बाद भी वो साहस के साथ कौरवों का मुकाबला करता रहा, लेकिन तब तक कौरवों ने उनके घोड़े को मार दिया। फिर भी अभिमन्यु ने लड़ना जारी रखा और हथियार गिरने के बाद अपने रथ के पहिए से ही मोर्चा संभाला, लेकिन कुछ ही देर में वो पहिया भी टूट गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय कौरवों ने इस मर्यादा को लांघ दिया और जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार किया, और इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने मिलकर उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। दरअसल एक कथा के अनुसार अर्जुन जब अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में बता रहे थे, उस वक्त अभिमन्यु उनके गर्भ में थे और दोनों की बातें वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन क्रमबद्ध तरीके से सुभद्रा को हर चक्र में कैसे प्रवेश करते हैं ये समझा रहे थे। इसी प्रकार अभिमन्यु ने कोख में ही चक्रव्यूह में घुसने की पूरी विद्या तो सीख ली थी, लेकिन जब अर्जुन ने
चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में बताना प्रारंभ किया, तब तक सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।